बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज अगेन मैं किचन में और घर वालों को खुश करने के लिए बना और सिखा रही हूँ गुलाब जामुन खुश्क दूध से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में डालेंगे 1 कप चीनी और 1 ही कप पानी। ये शीरा बन रहा है, इसको चूल्हे पे रख के फिर हम गुलाब जामुन की तैयारी करते हैं। ये प्लेट में थोड़ी सी इलायची और ज़ाफ़रान है, जो चीज़ घर में हो ना भी हो तो खैर है। इसको हम रख देंगे स्टोव पे। ये रेडी होता है, तब तक हम बना लेते हैं गुलाब जामुन की बॉल्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे खुश्क दूध, ये 1 कप हो गया। ये 2 कप, थोड़े ज़्यादा बना रहे हैं। और मैदा आधा कप और सूजी भी आधा कप, थोड़ी कम में आधे कप से। और इसको नरम रखने के लिए डो को घी डाल दें सारा, घी और बेकिंग सोडा, ये प्लेट वाला, ये 1 चम्मच है जो आपने छोटा चम्मच देखा, टीस्पून। थोड़ा इनको अच्छे से फुलाने के लिए। और अब हम इसे गूंद लेते हैं दूध से। दूध वही हस्बे ज़रूरत दूध से, हस्बे ज़रूरत दूध से गूंद लें। 1 कप दूध हमने डाला, लेकिन देखेंगे कि इसको लाइट बिल्कुल सख्त हाथ नहीं लगाने। और गूंदते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कितना दूध डला है और किस फॉर्म में आ गया है। ये देखिए, इस तरह ये स्टिकी हो गया है। थोड़ा स्टिकी होना चाहिए, यानी सख्त ना हो, क्योंकि वो फिर फूल नहीं सकेंगी। इतनी रियायत दें कि थोड़ा स्टिकी हो। और दूध देखें, कप में से 1 घूंट बचा है बस, 1 सिप। अब हम इसको शेप देते हैं बॉल की, और फिर वो बॉल्स फ्राई होंगी। हमने अंदर देसी घी डाला था, जिसकी वजह से वो हाथों को चिपक नहीं रहे और अच्छी सी बॉल्स बन रही हैं। इवन घी हमने जो डाला है, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बॉल्स बन गई। हाथों पे ऑयल का इस्तेमाल किए बगैर सॉफ्टली बनती जा रही हैं। ये देखिए, अब इनको फ्राई करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और वेरी स्लो फ्लेम पे, सबसे हल्की आंच, ताकि इन्हें फूलने में भी थोड़ा टाइम दें और फ्राई भी अच्छे से हों। माशाअल्लाह, देखिए कि किस कदर ब्यूटीफुल कलर आ चुका है और कोई भी नहीं टूटा, सही सालिम है। अब इनको निकालते हैं और शीरे में डालते हैं। जी नाज़रीन, तैयार गुलाब जामुन आपके सामने हैं। शीरा आपको इसलिए डार्क नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान डाला था, और जिसको कट किया है वो देखिए किस कदर अंदर से फूला हुआ और खिला खिला नज़र आ रहा है। और ये ज़ाफ़रान और इलायची डालने की वजह से शीरा भी इस कदर टेस्टी है कि इस शीरे को किसी बोतल में डालें, फ्रिज में सेव कर लें, और फिर दूध में सादा भी डाल के पी लें। तो ज़ाफ़रान, मिल्क और वैसे भी जिस चीज़ में चाहें इसको डालें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। और एक ऐसी ट्रिक भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो इसी बनाने में मैंने सीखी है। अमूमन तो हम शीरा ऐसे बनाते हैं कि जितना चीनी होती है उतना ही पानी डालते हैं, बराबर बराबर। लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा डाल दें, 1 कप एक्स्ट्रा पानी डाल दें, और गरम गरम गुलाब जामुन जब ऑयल से निकालें, गरम गरम ही शीरे में डालें और ऊपर से कवर करके लाइट फ्लेम पर, यानी हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए ठहरा दें। उससे ये होगा कि जो बाहर की लेयर है, ये फ्राई करने की वजह से थोड़ा क्रिस्प हो चुकी होती है। जब हम शीरे में डालते हैं और उसको सोक टाइम देते हैं, ठंडा होने तक छोड़ दें, तो उससे यह कि वो ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर तक बराबर टेस्टी और सॉफ्ट होंगे। तो स्लो फ्लेम पे तो ये सबको पता है कि बनते हैं, फ्राई होते हैं, लेकिन डालने के बाद भी बर्तन कवर करके आधे घंटे के लिए नीचे चूल्हा जलता रहे, तब ये रिज़ल्ट आएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।